नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत बिहार में एसएससी का आपको पता है कि 10+2 जो है उसकी आपका जो फॉर्म निकाला गया था, वो फॉर्म आपका एक प्रकार से सचिवालय के लिए जो फॉर्म निकाला गया था, लगभग 8 से 9 वर्ष बाद ये जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी का फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब जो है बोर्ड द्वारा या एसएससी द्वारा जो है आपको उस फॉर्म में संशोधन करने का जो है वो समय दिया जा रहा है। अब उस फॉर्म में आपने क्या क्या संशोधन करना है, इससे पहले आपने जो फॉर्म भरा, अगर आपको ये लग रहा है कि सर मैंने तो फॉर्म पूरा बहुत अच्छे से भर लिया, अब मुझे क्या दोबारा संशोधन करने की आवश्यकता है, तो वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भरा है, याद रखिएगा, फिर से सुनिएगा, वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने आपका जो है ये फॉर्म भरा है बीएसएससी 10+2 का, उन सभी को संशोधन करना है। अब क्या संशोधन करना है ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल में पहली बार प्रस्तुत हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को राम जन्मभूमि में राम जी का जो भव्य मंदिर बना है, उन सभी की हार्दिक शुभकामनाएं संपूर्ण देशवासियों को। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीपीएससी या आपका जो है बिहार एसएससी द्वारा जो है 18 तारीख से 18 फरवरी तक का संशोधन का आपको समय दिया गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर हमें क्या संशोधन करना है, तो देखिए जो सबसे मेन संशोधन करना है वो डॉक्यूमेंट को लेकर है। किसको लेकर है? डॉक्यूमेंट को लेकर संशोधन करना है। क्यों है? क्योंकि देखिए जब आपने फॉर्म भरा होगा, ये इस तरह से आपने फॉर्म भरा होगा, और यहां पर जब आपने फॉर्म भरा होगा तो ये वाला जो एरिया है, यहां पर आपने सिर्फ अपने मार्क्स भरे होंगे। क्या भरे होंगे? मार्क्स भरे होंगे, उसकी कॉपी नहीं भरी होगी। ठीक है, मतलब उसकी जो पीडीएफ है, स्कैन पीडीएफ जो है वो आपने अपलोड नहीं की होगी। अब आप सभी को स्कैन पीडीएफ अपलोड करनी है। क्या करनी है? स्कैन पीडीएफ जो है वो अपलोड करनी है। ठीक है, अब कैसे करनी है? देखिए, आप सभी को कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को सिंपली जो है बीपीएससी का ये जो आपका बिहार एसएससी का जो है, ये आपका बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो आपका पोर्टल है, इसको ओपन करना है। और पोर्टल जैसे ही आप ओपन करोगे, देखिए इस तरह से पोर्टल ओपन होता है ना, और ऊपर ही आपको ये खबर आपका जो है या न्यूज जो है वो मिल जाएगी। क्लिक हियर टू एडिट एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 223 सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना। ये देखिए, ये सबसे ऊपर ही आपकी जो है ये सबसे पहली नोटिस है। ठीक है, और जैसे ही आप इस नोटिस में क्लिक करेंगे दोस्तों, इस नोटिस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, है ना। अब इस पेज के ओपन होने के बाद आपको यहां पर करना है क्लिक हियर फॉर लॉगिन। ठीक है, आप जैसे ही यहां पर लॉगिन करेंगे, यहां पर वो सारी चीजें आपको देनी, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, और ये जो नीचे कैप्चा लिखा हुआ है ये यहां लिखना है और फिर लॉगिन। अब करना कैसे है वो आपको बता देता हूं, उसकी भी पूरी पीडीएफ जो है वो यहां पर अवेलेबल है। देखिए, पहला एकदम स्टेप है, एकदम सिंपल है। आपका जो है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की विवरण में एडिट करने हेतु आयोग की वेबसाइट जो है ऑनलाइन bssc.com में जो है अपने यूजर नेम, रजिस्टर्ड नंबर, पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, पहला पॉइंट। और अगर नहीं है तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आपका जो है पंजीकरण के समय पर आपको प्राप्त हुआ था, आपने मेल आईडी डाली होगी, आपने व्हाट्सएप आपका जो नंबर है वो डाला होगा, उस समय पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड भी आपको मिला होगा, पहली बात। दूसरा, यदि अभ्यर्थी अपना पंजीयन संख्या पासवर्ड भूल गए हैं तो लॉगिन पेज में फॉरगेट पासवर्ड कर दें तो उससे रीसेट हो जाएगा, ये दूसरा बात। ठीक है, तीसरा, लॉगिन करने के उपरांत एक नया पेज आएगा जिसमें आपका पूरा विवरण दिखेगा। ठीक है, कंप्लीट विवरण मतलब जो आपने भरा है, जो आपकी डिटेल आपने भरी है, आपने अपना नाम भरा है, पिताजी का नाम भरा है, परिवार के बारे में जो भरा है, वो सब आपको जो है वो दिखेगा। उसके बाद अभ्यर्थी का जो डिटेल है, अगर उसमें आपको कोई सुधार करना है तो आपको वहां पर क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू, क्या करना है? क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू करना है, जस्ट नीचे आपको दिखेगा। उसके बाद वो पूरा एडिटेबल ओपन हो जाएगा, आपको फिर उसको ओपन करके उसमें एडिट करना है। मान लीजिए कहीं पर आपने शब्द का आपका कोई मिस्टेक कर दी है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, और वो हो जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो एकदम बहुत ज्यादा बड़ी बात है, हो जाती है। जब आप फॉर्म भरते हैं और बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सारी डिटेल चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है कि आप अपनी डिटेल जो है वो आप
चेंज कर सकते हैं, पहला। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में इसमें सुधार कर सकते हैं। किसमें आप अपना नाम की जो स्पेलिंग एरर है उसमें सुधार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है वो स्पेलिंग में ही गलती करते हैं। दूसरा, पिता माता का जो नाम है उसमें स्पेलिंग जो है उसे आप सही कर सकते हैं। अच्छा, पूरा नाम नहीं बदल सकते। अब देखिए, आपने लिखा है रामदास, मानकर चलिए आपने लिखा है रामदास, ठीक है, और दास की जगह पर आपका जो है आपने डबल ए लिख दिया, ठीक है, और आपको सिंगल लिखना था तो ये आप एक ए हटा सकते हो। अब आप चाहो रामदास की जगह पर गजेंद्र नाम लिख दो तो ये पॉसिबल नहीं है, याद रखना। यहां पर सीधा दिया है, सिर्फ स्पेलिंग जो एरर है वो ही सही होगा। ठीक है, आप चाहो कि नाम बदल दो तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि नाम बदलने से तो फॉर्म बदल जाएगा ना, तो आप नाम नहीं बदल सकते, स्पेलिंग एरर चेंज कर सकते हो। आप अपनी कोटि चेंज कर सकते हैं, मतलब आपकी कैटेगरी जो है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की तिथि, ठीक है, जो आपने भरा है ना भाई, डॉक्यूमेंट जो आपने भरे कि भाई ये मेरे पास मार्कशीट है, 10th की है, 12th की है, कंप्यूटर का ये डिप्लोमा है, उसमें मुझे ये अंक प्राप्त हुए, इतने आउट ऑफ इतना मुझे मिला है, उसमें अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप उसे भी बदल सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या बदल सकते हैं आप अपने नाम की स्पेलिंग बदल सकते हैं, माता पिता के नाम की स्पेलिंग बदल सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया उसके जो नंबर्स हैं वो बदल सकते हैं, आप अपना एड्रेस बदल सकते हैं, एड्रेस में जो चेंजेस है वो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप वो कैटेगरी भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के अन्य पंक्तियों में भी सुधार कर सकता है। किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स में सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब जैसे आपने प्रीव्यू किया, अब उसके बाद भाई पहला पेज खुला था, आपने प्रीव्यू कर लिया, उसमें आपने एडिट कर लिया, अब उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है, और सेव और नेक्स्ट करने के बाद वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले चरण में जाने से पूर्व असीमित बार सुधार किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है, मान लो तुम आगे चले गए, अब तुमको लग रहा है अरे नहीं मुझे पीछे भी जाना है, लेकिन क्या अब मैं जा पाऊंगा, तो बिल्कुल जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार आगे जाने के बाद पीछे भी जा सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। अगले चरण पर जाने में फाइनल सबमिट पेज जाने के बाद पिछले चरण में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा। जब फाइनल सबमिट आएगा कंप्लीट कि हाँ भाई अब ये फाइनल सबमिट है, तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ये याद रखना फाइनल सबमिट से पहले। ठीक है, अब यहां पर दिया है स्टेप 2, ये तो पहला हो गया, फर्स्ट वाला कॉलम जो होगा जो आपकी पर्सनल डिटेल का है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ। अब उसके बाद आपका आएगा डॉक्यूमेंटेशन वाला, सेकंड, अभ्यर्थी के शैक्षणिक विवरण जो है 10वीं 12वीं, टाइपिंग डिटेल, कंप्यूटर नॉलेज डिटेल में अगर कोई सुधार करना है तो आप कर सकते हैं। ये दूसरा कॉलम आपका शैक्षणिक का है। शैक्षणिक विवरण के उपरोक्त बिंदुओं में सुधार कर सकते हैं। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का सुधार करने की आवश्यकता नहीं तो सेव और आगे कर दे। ठीक है, अब स्टेप 3, ठीक है, अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों को मूल रूप में स्कैन कर संबंधित कॉलम में पीडीएफ फॉर्मेट में 50 केबी से 1 MB के बीच में पीडीएफ के रूप में सुनिश्चित करें। और ये डॉक्यूमेंट अपलोड का ये तीसरा कॉलम, पहला पर्सनल डिटेल, दूसरा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तीसरा डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट में आपको पहुंचना है, और वहां पर आपने जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, जिनके सिर्फ नंबर सभी भरे थे, अब उसकी कॉपी स्कैन करके आपको अपलोड कर दी। और याद रखना सेम कॉपी ही अपलोड करनी है, क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा इससे पहले जो टीआरई भर्ती थी, उस टीआरई भर्ती में भी क्या हुआ था कि जब काउंसलिंग का समय आया, जब आपका जो है लास्ट आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आया, तो बोला गया कि आपने जहां फॉर्म भरा है, फॉर्म में जाकर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके वाटर मार्क के सहित उन डॉक्यूमेंटों को निकालिए, प्रिंट आउट करिए और फिर वो सबमिट करिए, है ना। तो अगर आप यहां पर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लगा देते हैं जो आपके पास नहीं है, आप सोचे कि मैं डीवी में उसे प्रस्तुत कर दूंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है, आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए आपको समय 18 फरवरी तक का दिया जा रहा है। ठीक है, अभी लगभग 1 माह का आपके पास समय है। अगर डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ी है, आप बोर्ड के पास जाइए, आपका जो आपका शिक्षा मंडल है उसके पास जाइए, अपने डॉक्यूमेंट पूरे एकदम ओरिजिनल तैयार करिए, और ओरिजिनल को ही आप स्कैन करिए, फिर उनकी पीडीएफ फाइल बनाइए, और फिर आपको अपलोड करना है। और अपलोड क्या क्या करना है, सभी कुछ आपको अपलोड करना है भाई। आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल आप अगर बिहार के हैं या नहीं, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर वाला है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, कोई कंप्यूटर का जो प्रमाण पत्र है, वो सभी, ये सब आपको क्या करना है, ये सब आपको अपलोड करना है। और इन सब की आपके पास क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, जिसको आपको स्कैन करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, फोटो खींचकर पीडीएफ नहीं बनानी है, उसे स्कैन करना है। बहुत सारे ऐप आते हैं, अगर आप स्वयं से फॉर्म भर रहे हैं तो
भी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, आप कैम स्कैनर करके और भी ऐप है, आप उन ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से फाइल को आपका जो है आप पूरा स्कैन करिए, स्कैन करने के बाद उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर दीजिए, या फिर ई मित्र वाले के पास जिससे आप फॉर्म भरवा रहे हैं आप उसके पास जा सकते हैं, वो स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आगे बढ़ा देंगे। ठीक है ना, ये आपका है। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है। इधर उधर के कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं। ठीक है, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट है, पूरी लिस्ट दी हुई है, देखिए मैट्रिक प्रमाण पत्र, अच्छा मैट्रिक अंक और मैट्रिक प्रमाण पत्र दो चीजें। अब यहां पर आप बोलोगे सर ये दो क्या है, तो आप कभी भी आपने देखा हो तो 10वीं में आपको दो चीजें मिली होंगी, एक तो मार्कशीट मिली होगी, एक सर्टिफिकेट मिला होगा, और अगर नहीं मिला है जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में आपका और सीबीएसई, मोस्टली कई सारी जो बोर्ड है उनमें दिया जाता है, लेकिन अगर नहीं मिला है तो आप जो है एक बार आपका यहीं पर ये जो आपका पेज है इस पोर्टल में हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, उस हेल्पलाइन नंबर में आप जा सकते हैं। ये जो पोर्टल है ना, देखिए यहां पर आप सबसे लास्ट में अगर देखेंगे तो आपको यहां पर कोई हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, है ना, वो हेल्पलाइन नंबर आपको जो है यहाँ होम से चले जाइए, होम से हो सकता है हेल्पलाइन नंबर यहाँ मिल जाए आपको, तो अगर यहाँ नहीं मिलता तो आपको जो है इंटरनेट में डाल के हेल्पलाइन नंबर ले लेना है भाई, हेल्पलाइन नंबर में संपर्क कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें समस्या का हमें आगे क्या समाधान करना है। ठीक है, तो मैट्रिक प्रमाण पत्र वगैरह जो है वो आपको अपलोड करना है, फिर 12th की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, AWS, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी, कंप्यूटर संबंधी, टाइपिंग संबंधी, फोटो युक्त आधार कार्ड, भूतपूर्व सैनिक, बिहार सरकार का अगर कर्मचारी है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आपका स्कैन करके पीडीएफ में अपलोड करना। ठीक है, फिर फाइनल सबमिट की बटन दबानी है और जैसे ही फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपका कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। अंतिम तिथि 11/12/2023 तक का प्रमाण पत्र ही अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अंतिम तिथि जो है वो 11/12/2023 रखी गई, उससे बाद का आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे 11/12/2023 से पहले के ही होंगे, चाहे वो कोई भी प्रमाण पत्र हो, इससे पहले के ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सभी विद्यार्थी जो बिहार के अंतर्गत एसएससी या सचिवालय वाला जो पद है उसके लिए भर रहे हैं, और बिहार से बाहर वाले जो विद्यार्थी उनके लिए भी है। अब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या आप फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमारी टीम उसका समाधान करने का प्रयास करेगी। उम्मीद करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।